एक सवाल है, सच्ची लग्जरी आखिर है क्या? वो जो हम दुनिया को दिखाते हैं या वो सुकून जो हम अपने लिए बनाते हैं? आज हम इसी चकाचौंध के पीछे की दुनिया में झांकने वाले हैं और समझेंगे कि ये क्वाइट लग्जरी का बढ़ता चलन असल में है क्या। तो हमारी कहानी शुरू होती है बॉलीवुड के एक्शन से भरे सेट पर, जहां साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बन रही है। माहौल कुछ ऐसा है, एड्रेनालाइन, क्राइम और बदला। फिल्म का नाम है धुरंधर द रिवेंज, जो कराची के खतरनाक अंडरवर्ल्ड की कहानी कहती है। लेकिन इस सारे एक्शन और हंगामे से बिल्कुल अलग इसके बनाने वालों की एक अपनी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो इससे ज्यादा अलग हो ही नहीं सकती। ये वो जगह है जिसे वो अपना घर कहते हैं। हम बात कर रहे हैं जाने माने डायरेक्टर आदित्य धर और एक्ट्रेस यामी गौतम की। ये वो पावर कपल हैं जो अपनी स्क्रीन पर दिखने वाली इंटेंसिटी के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि इतनी चकाचौंध और एक्शन के बाद ये लोग सुकून पाने के लिए आखिर जाते कहाँ हैं, और इनके पब्लिक और प्राइवेट अवतार के बीच का यही फर्क हमारी आज की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। चलिए अब पर्दे के पीछे चलते हैं और इनके सुकून के ठिकाने में कदम रखते हैं। ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक केस स्टडी है जो एक बहुत बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा करती है। बॉलीवुड की चमक दमक से एकदम उलट इनका घर एक शांत जगह है। यहाँ सोने चांदी की चमक नहीं बल्कि लकड़ी के गर्म टोन, नेचुरल लाइट और हरियाली पर जोर दिया गया है। ये घर दिखावे के लिए नहीं बल्कि सुकून से रहने के लिए बनाया गया है। देखिए, एक डिजाइन जर्नल ने इसे कितने सही तरीके से बताया है कि ये मेहमानों को इंप्रेस करने के बारे में कम और एक शांतिपूर्ण सुकून की जगह बनाने के बारे में ज्यादा है। ये लाइन ही सब कुछ कह देती है। अब यहाँ एक मजेदार बात सामने आती है। ये जो सादगी और सुकून का घर है वो मुंबई के सबसे वाइब्रेंट और महंगे इलाकों में से एक बांद्रा वेस्ट में है। बांद्रा को यूं ही क्वीन ऑफ सबर्ब्स नहीं कहते। इसकी वजह भी है, यहाँ प्रीमियम प्रॉपर्टीज का रेट 1.5 लाख रुपए प्रति स्क्वायर फुट तक जा सकता है। मतलब ये भारत के सबसे महंगे रियल एस्टेट मार्केट्स में से एक है। और ये इतना पॉपुलर क्यों है, ये भी साफ है। ये बिजनेस हब्स के करीब है, एयरपोर्ट पहुंचना आसान है और यहाँ देश के कुछ बेहतरीन स्कूल और अस्पताल भी हैं। मतलब सुविधा और कल्चर का एक परफेक्ट मिक्स। तो सवाल ये है कि कोई देश के सबसे महंगे इलाकों में से एक में इतना सादा और मिनिमल घर क्यों बनाएगा? ये फैसला एक बहुत बड़े और प्रभावशाली कल्चरल शिफ्ट की ओर इशारा करता है। इसी ट्रेंड को क्वाइट लग्जरी कहा जाता है। मतलब चिल्लाने के बजाय धीरे से अपनी बात कहना। ये दिखावटी लोगो और ब्रांड्स की जगह हाई क्वालिटी क्राफ्ट्समैनशिप और पर्सनल टच पर जोर देता है। इसको ना ऐसे समझ सकते हैं, ट्रेडिशनल लग्जरी एक म्यूजियम की तरह है जिसे दूसरों को इंप्रेस करने के लिए बनाया गया है, और क्वाइट लग्जरी एक सुकून की जगह है, एक सैंक्चुरी जो अपने आराम और सुकून के लिए डिजाइन की गई है। इसका मतलब है कि घर के अंदर और बाहर की दुनिया के बीच की लकीर को मिटा देना, जैसा यहाँ दिख रहा है। ये एक ऐसी जगह बनाने के बारे में है जो हमें प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस कराए और रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाए, ना कि सिर्फ खास मौकों के लिए हो। लेकिन ये बदलाव सिर्फ डिजाइन तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे समाज में बदलती वैल्यूज की एक गहरी कहानी कहता है। तो अचानक से स्टेटस इतना शांत क्यों हो गया है? अब बात सिर्फ इस पर नहीं रह गई है कि किसके पास सबसे महंगी कार या सबसे बड़ी घड़ी है। अब फोकस चीजों से हटकर पर्सनल वैल्यूज और एक्सपीरियंसेस पर जा रहा है। लोग अब ऐसे घर चाहते हैं जो उनकी कहानी कहते हों। वो ऐसी जगह चाहते हैं जो उनके व्यक्तित्व, उनकी क्रिएटिविटी और यहाँ तक कि उनकी वैल्यूज को भी दिखाएं, जैसे कि सस्टेनेबिलिटी। बात अब दिखावे की नहीं बल्कि असलियत की है। आखिर में लक्ष्य है इमोशनल रिचनेस, ना कि दिखावा। सच्ची लग्जरी ये नहीं है कि आपका घर इंस्टाग्राम पर कैसा दिखता है, बल्कि ये है कि जब आप दरवाजे से अंदर आते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। तो शायद सच्ची लग्जरी वो नहीं है जो दुनिया को दिखाई जाती है, बल्कि वो सुकून है जो हम अपने लिए बनाते हैं। स्टेटस का सबसे बड़ा सिंबल अब एक पब्लिक स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक प्राइवेट सैंक्चुरी बन गया है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर सोचना बनता है। इस दुनिया में जहां हर कोई दिखावा कर रहा है, क्या सबसे बड़ी लग्जरी वो है जो सबके सामने होते हुए भी छिपी हुई है?